डिस्कस कर रहे हैं कि 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था बॉयल्स लॉ। आज हम उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे। बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन को मैं रिपीट कर देती हूँ। बॉयल्स लॉ में हमने ये कहा था, हमने रिलेशनशिप स्टडी कर रहे थे। किसका रिलेशनशिप स्टडी कर रहे थे? वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान, ठीक है। और टेम्परेचर हमने क्या रखा था? कांस्टेंट। और हमने ये कहा था कि जो वॉल्यूम है गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर हम प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसका हमने एक रिलेशन भी देखा था कि पी वी इज इक्वल टू के प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर वो किसके इक्वल है? कांस्टेंट के इक्वल है। और उसी को आज हमने प्रूव करना है कि अगर हम वॉल्यूम और प्रेशर, ठीक है, अगर वो चेंज होते हैं, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगा ना, मतलब दोनों वैल्यूज चेंज हो रही हैं, दोनों वैल्यूज को हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन उनका जो आंसर है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। वो किस तरह से कांस्टेंट रहता है वो हम देखते हैं। ये मेरे पास 4 सिलेंडर्स हैं। पहले हमारे पास सिलेंडर है, उसके ऊपर जो हमने प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, ये बॉट रखा हुआ है हमने ऊपर, ठीक है। और प्रेशर हम कितना अप्लाई कर रहे हैं? 2 एटमॉस्फेयर का। और उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है? 1 डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है। जब हम प्रेशर, पहले 2 एटमॉस्फेयर था, बाद में हम प्रेशर कितना कर देते हैं? 4 एटमॉस्फेयर। जब प्रेशर को हमने डबल किया है तो वॉल्यूम कितना रह जाएगा? हाफ रह जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे ना, तो वॉल्यूम कितना रह जाएगा? हाफ। पहले 1 था, 1 का हाफ क्या होगा? 0.5 डेसीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया? प्रेशर को और बढ़ा दिया। प्रेशर कितना था? 4 एटमॉस्फेयर। 4 से बढ़ा के हमने प्रेशर कितना कर दिया? 6 एटमॉस्फेयर कर दिया। जब हमने प्रेशर को 6 एटमॉस्फेयर किया तो हमने क्या देखा कि जो वॉल्यूम था वो पहले 0.5 डेसीमीटर क्यूब था, तो बाद में वो कितना हो गया? 0.33 डेसीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर हमने क्या किया? प्रेशर को और बढ़ा दिया। और हमने कितना बढ़ाया कि 8 एटमॉस्फेयर। 6 था, 6 से हमने कितना कर दिया? 8 एटमॉस्फेयर कर दिया। अब आपको पता कैसे चला कि हमने जो प्रेशर है वो बढ़ाया है? देखिए यहाँ पर जो वेट रखे हुए हैं, फर्स्ट सिलेंडर में 2 एटमॉस्फेयर वाला जो वेट है उसका साइज कम है, 4 का उससे ज़्यादा है, 6 का उससे भी ज़्यादा है, और 8 का क्या है? सबसे ज़्यादा। जब हमने प्रेशर को 8 एटमॉस्फेयर किया तो उससे जो वॉल्यूम था वो कितना रह गया? 0.25 डेसीमीटर क्यूब रह गया। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में आपने ये डायग्राम लास्ट में बनानी है, ठीक है। और इनमें जो फ़र्क है, किस चीज़ का फ़र्क है? एक वॉल्यूम का, पहले ज़्यादा है, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ और फिर कम हो गया, ठीक है। इस तरह से जो प्रेशर के हमने वेट रखे हुए हैं, प्रेशर का पहला वेट उसका साइज़ कम है, फिर ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा है 6 एटमॉस्फेयर का, और 8 का सबसे ज़्यादा है, ये भी आपने मेंशन करनी है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, अब हम इसे पढ़ लेते हैं। लेट अस टेक सम मास ऑफ गैस इन अ सिलेंडर। सिलेंडर में कुछ मास है, गैस, थोड़ी सी गैस है। हैविंग अ मूवेबल पिस्टन, उसका जो ढक्कन है वो क्या है? मूवेबल है। अगर मूवेबल ना हो तो हम चाहे जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करें वो नीचे नहीं जाएगा, इसलिए हम मूवेबल रखेंगे। एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन इट्स वॉल्यूम, वो हम पहले ही ऑब्जर्व कर चुके हैं कि 2 एटमॉस्फेयर था तो उसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब था। जैसे हमने प्रेशर को 4 किया तो वॉल्यूम 0.5 डेसीमीटर क्यूब हो गया। फिर हमने प्रेशर को और इंक्रीज किया, 6 एटमॉस्फेयर किया तो प्रेशर 0.33 हो गया। जब हमने उसे 8 एटमॉस्फेयर किया तो प्रेशर कितना हो गया था? 0.25 हो गया, सॉरी वॉल्यूम 0.25 एटमॉस्फेयर हो गया था। पॉइंट नंबर 1, व्हेन द प्रेशर इज 2 एटमॉस्फेयर अप्लाइड, जब हम प्रेशर जो अप्लाई कर रहे हैं वो कितना है? 2 एटमॉस्फेयर है। द वॉल्यूम ऑफ द गैस रीड्स एज 1 डेसीमीटर क्यूब, तो जब हमने वॉल्यूम को देखा, वॉल्यूम कितना था? 1 डेसीमीटर क्यूब था, ठीक है। व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज 2 टाइम, अब हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया है, प्रेशर इंक्रीज किया है, कितना कर दिया? 4 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम कितना रह गया? 0.5 डेसीमीटर क्यूब रह गया। 3, when the pressure is increased 3 times, जब हम प्रेशर को 3 टाइम इंक्रीज करेंगे, मतलब पहले 2 था, 2 टाइम इंक्रीज किया 4 हो गया, फिर हम 3 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो कितना हो गया? 6 हो गया। द वॉल्यूम ऑफ द गैस रीड्स एज 0.33 डेसीमीटर क्यूब, तो जो वॉल्यूम था वो कितना रीड किया गया? 0.33 डेसीमीटर क्यूब रीड किया गया। 4, व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज 4 टाइम, जब हमने प्रेशर को 4 टाइम इंक्रीज कर दिया, ठीक है, 4 टाइम इंक्रीज किया है
तो कितना हो गया प्रेशर 8 एटमॉस्फेयर। द वॉल्यूम ऑफ द गैस रीड्स एज, तो फिर जो वॉल्यूम हमने रीड किया वो कितना था 0.25 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, When we calculate the product of volume and pressure for this series, ये जो हमने series of experiment किया है, अगर हम इनमें वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, the product of all these experiment is constant, उनका जो प्रोडक्ट था वो कांस्टेंट था। It proves the Boyle's law, उसने किसको प्रूव किया? Boyle's law को प्रूव किया। P1V1 फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने किया, पहले हमने प्रेशर कितना रखा 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना था 1 डेसीमीटर क्यूब। जब हम 2 एटमॉस्फेयर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब के यूनिट्स हैं। उसके बाद P2V2 दूसरा हमने एक्सपेरिमेंट किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में प्रेशर हमने कितना लिया 4 एटमॉस्फेयर और उससे वॉल्यूम कितना हो गया 0.5। जब हम 4 और 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, थर्ड एक्सपेरिमेंट हमने किया, थर्ड में प्रेशर हमने कितना किया 6 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना था 0.33। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आंसर हमारे पास कितना आ रहा है 2 एटमॉस्फेयर। 4 हमने जो किया था 4 क्या था कि प्रेशर हमने 8 एटमॉस्फेयर कर दिया, वॉल्यूम हमने कितना किया था 0.25 एटमॉस्फेयर किया था और उससे जो आंसर आया इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना है 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमने जो कहा था लास्ट लेक्चर में कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, हम जब भी जितना भी हम टेम्परेचर को प्रेशर को बढ़ाते जाएं वॉल्यूम कम होता जाएगा, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा सेम रहेगा, प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। यही हमारे पास क्या थी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी, हमने एक्सपेरिमेंट करके भी वेरीफाई कर लिया जो बॉयल्स ने स्टेटमेंट दी थी कि दोनों का प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम वो क्या है कांस्टेंट है, उसने तो हमें बताया था ना। ठीक है, अब हमने उसे एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूफ भी कर दिया कि उसने जो बात की थी वो बात क्या है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ तो हमने कर लिया ना आज, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चार्ल्स लॉ स्टार्ट करेंगे। लेक्चर को आपने अच्छी तरह से सुनना है। ठीक है, एक बार समझ में नहीं आता तो दूसरी बार सुने, दूसरी बार समझ में नहीं आता तो तीसरी बार सुने। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आता कोई पॉइंट आपको तो आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वहाँ पर समझा दूँगी।